पागल। मैं जानती हूँ इमरती, तुम्हें माँ बाप का प्यार कभी नहीं मिला, लेकिन अब मैं तुम्हें माता पिता और बहन तीनों का प्यार दूंगी। पता है, मेरे पास दो रास्ते हैं। पहला वही पुराना रास्ता, माल मेरे पास है, सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में है, मैं जो चाहूं कर सकती हूँ, जैसे चाहूं रह सकती हूँ। और दूसरा रास्ता, वो तो धत तेरी की, वो तो मुझे ही नहीं पता क्या होता है। लेकिन मेरे पांव इस रास्ते पे मुझे खुद ब खुद ही खींच लेकर आए, इसलिए तो आज इस मंदिर में हूं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे अंदर से मुझे कोई बार बार कह रहा हो, आज यहाँ मुझे जिंदगी का वो दूसरा रास्ता मिलने वाला हो। मैं तो ये माल लेकर यहाँ से दूर कहीं भाग जाना चाहती थी, जहां पर मेरे पास ऐशो आराम सब हो। लेकिन साला ये मंदिर ना मुझे चुंबक की तरह खींचकर यहाँ ले आया, और यहाँ बैठी हूं मैं कब से। वैसे मेरा पहले वाला रास्ता गलत नहीं है, चोरी तो तुम भी करते थे ना माखन की। मैं थोड़ा अलग तरह की चोरी करती हूँ, लेकिन हम दोनों के बीच में कोई बंधन जरूर है, इसीलिए तो यहाँ आई हूँ। वैसे यहाँ मैं शाम तक ही रुकूंगी, अगर तुमने मुझे ज्यादा नहीं रोका ना तो मैं यहाँ से अपने पहले वाले रास्ते पे निकल जाऊंगी। मुझे ईमानदारी से बड़ा डर लगता है। उस बुढ़े को ना बचपन में ही किसी ईमानदार कुत्ते ने काट दिया हो, इसीलिए हमेशा ईमानदारी ही ईमानदारी भोंकता है। और वो राधिका, वो तो जब भी अपना मुंह खोलती है ना, ऐसा लगता है किसी बाबा का प्रवचन शुरू हो गया हो। मेरी इतनी परवाह करती है, मेरा इतना ख्याल रखती है कि मैं उसके साथ कितना भी बुरा कर लूं, लेकिन मेरा हमेशा वो भला करती। जिस प्यार की मुझे इतनी आदत नहीं थी ना, उस लड़की ने वो इतना प्यार मुझे दिया है कि अब उसकी जरूरत सी महसूस हो रही है। पता नहीं कैसी लड़की है, इतना बुरा बर्ताव कर दो ना उसके साथ, लेकिन फिर भी गले लगाती है। उसे धोखा देते हुए बुरा तो मुझे भी लग रहा है। हो सकता है शायद इसीलिए मैं आज तुम्हारे यहाँ मंदिर में आई हूँ। जीजा जी, राधिका दीदी अंदर बैठी है, देखिए ना उन्हें क्या हो गया है। अरे राधिका दीदी, आप तो यहाँ है, फिर वहाँ वो कौन है? वो मेरी बहन इमरती है। आपकी बहन? पर आपकी बहन तो विशाखा दीदी है, और वो ये रही। वो भी मेरी बहन है। मैं इमरती से मिलकर आती हूँ। दादी माँ, मैं भी आई। साला चली थी पूरी दुनिया को चूना लगाने, और मुझे ही चूना लग गया। इतना करोड़ों का माल साथ में लेकर मैं किसी अच्छी जगह जाकर ऐश कर सकती थी, पर नहीं, सुबह से लेकर इस मंदिर में बैठी हूँ और यही सोच रही हूँ, जाऊं या नहीं जाऊं। इमरती, मैं तो कान्हा से जवाब मांग रही थी, लेकिन उन्होंने तो जवाब मेरे सामने ही खड़ा कर दिया। तुम जानती नहीं,
मैं तुम्हारे बारे में कितना चिंतित हो गई थी। सच में ये मेरी चिंता हो रही थी। हाँ इमरती, सच में। और वैसे भी 25 साल के बाद कान्हा ने मुझे तुमसे मिलाया है, और मिलाते ही तुम खो भी गई। तुम जानती नहीं हो, हमारे जाने की खबर सुनकर मेरी तो जान निकल आई थी। मैं तेरे पैसे चोरी करके आ गई, तेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा ली, तो अब भी मेरे बारे में अच्छा सोच रही है। तुम मेरे लिए अनमोल हो। तेरे अंदर ना प्यार का जबरदस्त झटका है। जैसी गले लगाती है ना, दिमाग घूम जाता है। कभी तूने सुना है इतनी लाखों करोड़ों की इतना बड़ा बैग लेकर कोई यहाँ मंदिर में आकर बैठता है? ये सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से हुआ है। चोरी से पहले तू मुझे अगर गले नहीं लगाती ना, तो आज मैं यहाँ नहीं होती, कहीं सुकून भरी जगह में ऐश कर रही होती। लेकिन नहीं, बार बार ऐसे ही लग रहा था जैसे तेरी आंखें मेरा पीछा कर रही हो। सच में ये अच्छाई भी ना छूत की बीमारी होती है। देख, तूने मुझे छुआ और मुझे भी ये बीमारी लग गई। ऐसा लग रहा है जैसे कोई यहाँ मुझे बुला रहा है, और यही वजह है जो मैं यहाँ खींची चली आई। ये वही जगह है ना जब उस बुढ़े ने 25 साल पहले तुझे इस मंदिर की सीढ़ियों पे छोड़ा था। और आज देख, आज मैं यहाँ हूं 25 साल बाद। इमरती, जब हम सही और गलत का फर्क करना सीख जाते हैं तो हमारे अंदर के भगवान जाग जाते हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ, कान्हा ने तुम्हें आशीर्वाद दिया। पता है, जब भी तू कान्हा का नाम लेती है ना, ऐसा लगता है बकवास कर रही है। लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे ये हमें देख रहे हो। इमरती, कान्हा तो हमेशा हमारे साथ ही होते हैं, और वो किसी ना किसी रूप में हमारी मदद भी करते हैं। तुम जानती नहीं हो, तुम्हें पाकर सब कुछ ठीक हो गया है। इतनी खुशी तो शायद सिकंदर को दुनिया जीत कर भी नहीं हुई होगी जितनी आज मुझे तुम्हारा विश्वास जीत कर हुई है। खड़ी हो ना। क्यों? मेरे पैसे चुराएगी? अरे कुछ नहीं, तो एक बार खड़ी हो ना। क्या है, बोल। छोड़। एक बात बता, वो दोनों बुड्ढे आए हैं क्या? मरती, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया है, अब से तुम उन्हें बुढ़ा बुढ़ा कहकर नहीं पुकारोगी, ठीक है? हाँ, ठीक है। वैसे वो दोनों बुड्ढे हैं बड़े जोरदार। एक मरने तक मंत्र बोल बोल के पकाएगा और दूसरा मरने के बाद। इमरती, फिर से? अच्छा ठीक है। अब उन बुड्ढों को मैं वो क्या बोलती है तू? बाबूजी। बाबूजी। हाँ, बाबूजी कहकर बोलूंगी। अब तो खुश है ना? बहुत खुश हूँ। इमरती यहाँ कैसे आ सकती? ये सब कान्हा की मर्जी है।
कान्हा की कृपा से इमरती मिल तो गई, वरना राधिका तो बिल्कुल ही टूट गई थी। नहीं राधिका, राधिका कभी टूट ही नहीं सकती। आप सत्य कह रहे हैं दामाद बाबू। राधिका की भक्ति का ही परिणाम है ये। राधिका की भक्ति उसकी महाशक्ति है। और उसकी यही शक्ति दूसरों का उद्धार बनती है बाबूजी। जैसे कभी कभी भगवान हमारे जीवन में एक ऐसा इंसान भेजते हैं जो हमारी जिंदगी बदलकर हमें जीना सिखाते हैं, हमें हंसना सिखाते हैं। मेरे जीवन में वो इंसान राधिका ही है, जिसे भगवान ने मुझे सही राह दिखाने के लिए भेजा था। सही कह रही है बिटिया। मुझे तो अधिक प्रसन्नता इस बात की है कि अम्मा जी भी सही रास्ते पर आ गई हैं। देर से ही सही, पर उन्होंने हमारी राधिका को पूरी तरह स्वीकार कर लिया है। लेकिन अम्मा जी कहाँ हैं? वो घर गई हैं सबके स्वागत की तैयारी करने। अरे ये दोनों बहनें कहाँ रह गईं? मेरे ख्याल से हम ही लोग उनके पास चलते हैं। चलिए। ये ले तेरा खजाना, तेरी अमानत है ये, रख। अब मैं इसे नहीं रख सकती। तुम मुझे वापस मिल गई हो, इससे बड़ा खजाना मेरे लिए और क्या हो सकता है। तूने मुझे अपने घर में रखा, जो मुझ पर एहसान किया है ना, वो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। तू मेरे जीवन में ये परिवार, ये लोग, ये सब नहीं लेकर आती ना, मैं तो समझ ही नहीं पाती कि मुझे जिंदगी में क्या चाहिए। और सब फालतू की चीजों के पीछे भागकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेती। ना कभी किसी रिश्ते को समझ पाती और ना ही कभी किसी से प्यार कर पाती। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि तेरी परछाई मेरे अंदर है। अब और कितना रुलाएगी? मत रोना फिर। चल इधर आ, इधर। रो मत, मैं हूं ना। अब जो भी तेरे को रुलाएगा उसको मैं रुलाऊंगी। जा, आती हूँ। तेरी छोट आपकी छोटी बहू में ना जादू है। मैं तो ये पैसे जेवर लेकर यहां से कब की फुर हो जाती, लेकिन ना चाहते हुए भी ना इस वृंदावन के मंदिर में मैं खींची चली आई। वो क्या है ना, इस राधिका के प्यार की बेड़ियां मेरे पैरों में जो बंधी हुई थी। हमारी छोटी बहू साक्षात देवी है। इसके रहते हुए हमारे घर परिवार का बाल भी कोई बांका नहीं कर सकता। भगवान ने मुझे आज मेरी दोनों बेटियों से मिला दिया।
राधिका बेटा, तूने मेरा जीवन सार्थक कर दिया बेटे। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे ये सपना है। रोइए मत बाबूजी। बाबूजी, बाबूजी? आरती? बेटा, हाँ, तूने मुझे बाबूजी कहा? वो बुढ़ा कहाँ गया? सच ऐसा लग रहा है कि ये सपना है। बाबूजी, अब आपका ये सपना कभी नहीं टूटेगा। अगर अभी भी तू अगर अभी भी आप इन बैसाखियों के सहारे चलेंगे ना, तो मुझे यही लगेगा कि मेरा मतलब है आपने मुझे माफ नहीं किया। विवेक के हाथ से बैसाखी छुड़ाकर तुमने मेरा एक सपना पूरा कर दी। अब जिंदगी भर के लिए उसका हाथ थामकर मेरा दूसरा सपना पूरा नहीं करोगी? बोलो, बनोगी हमारी बड़ी बहू? बोलो बांके बिहारी की। समस्त ब्रजवासियों ने मंदिर में कीर्तन का आयोजन किया है। इसी उत्सव के साथ हमारे जीवन का भी नव उत्सव आरंभ होने वाला है। आइए भगवान की आरती करें। राधिका, कान्हा, आपने अपने दर्शन देकर मेरी खुशी को दुगना कर दिया। तुम्हारे आने से मेरा मान बढ़ गया। कान्हा, मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहती हूँ। धन्यवाद कैसा राधिका? ये तो तुम्हारी भक्ति का फल है। मुझे तो अति प्रसन्नता होती है कि इस संसार में तुम्हारे जैसे भक्त हैं, जिनके कारण आज भी ऐसे कलयुग में मानवता और अच्छाई जिंदा है। अच्छाई तो आपने दी है कान्हा। आपकी भक्त बनकर मैं धन्य हो गई कान्हा। नहीं राधिका, तुम जैसे भक्त को पाकर मैं धन्य हो गया। मेरी भक्ति और विश्वास को तुमने और ऊंचाई दी है, जो आने वाले समय में मेरे भक्तों के लिए उदाहरण होगी और तुम्हें भी याद किया जाएगा। लोग कहेंगे, वृंदावन में एक ब्राह्मण की नेक बेटी थी राधिका। उसने कान्हा में ही अपना कान्हा देखा और उसे वृंदावन में उसका कान्हा मिल गया। तुम्हारी कहानी प्रेम, विश्वास और भक्ति की कहानी है। तुम्हें मेरे सबसे बड़े भक्त के रूप में जाना जाएगा, क्योंकि मेरे सबसे बड़े भक्त को इस सबसे ज्यादा कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है और तुम तो हर परीक्षा में खरी उतरी हो। इसलिए जब तक तुम्हारा जीवन चक्र चलेगा, मैं किसी ना किसी रूप में तुम्हारे साथ ही रहूंगा।
नारायण